मखसूस नशिस्तों के मामले पर पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए एक बार फिर रजू कर लिया। दरखास्त में कहा इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बताईं। जराये के मुताबिक खत में कहा कानूनन आप सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। ये भी नहीं पूछ सकते मैं तीसरा रुकन किसे नामजद करूं, किसे ना करूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर इन दोनों जजेस में से थे जिन्होंने गर्मियों की पूरी तातीलात की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में 2 अक्टूबर को फर्दे जुर्म आयद होगी। अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई और अहलिया के वकील की जमानतों की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल। FIA के वकला हफ्ते से दलाइल का आगाज करेंगे। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। नया बेल आउट पैकेज 37 माह पर मुश्तमिल होगा। $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त 30 सितंबर तक जारी होगी। पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद की यकीन दहानी। MD IMF की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा खुशी है पाकिस्तान में ग्रोथ में इजाफा और महंगाई में कमी हो रही है। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि IMF का प्रोग्राम आज मंजूर हो गया है पाकिस्तान के लिए। तो अब हमें मिलकर मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमें एक सिमत में तेज़ी के साथ आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहा मौशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। IMF प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सबको काम करना होगा। कुछ कड़े फैसले करना होंगे। मौशी तरक्की के हुसूल के लिए मेहनत जारी रखेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और मौशी टीम की कोशिशों को सराहा। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। कहा पूरे मुल्क से ख्वारिज का अनकरीब मुकम्मल खात्मा होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दहशत गर्दों का सर कुचलने के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा सिस्टम की बेहतरी के लिए आईनी अदालत का क़याम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी अदलिया मुखालिफ इक़दाम नहीं किए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल मुल्की मफादात का कत्ल था। जेल में बैठकर किसी जज के हक में या खिलाफ बात करना मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी हमेशा अदलिया के साथ खड़ी रही है। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार को साबिक चीफ जस्टिस भी ना कहा जाए। दोनों से मुराद वापस लेने का भी मुतालिबा। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा किसी पार्टी को बगैर मांगे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। मखसूस नशिस्तों के केस में PTI दावेदार नहीं थी। आइन दोबारा लिखने और तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। आइनी तरामीम का मकसद आइनी अदालत का क़याम था। सियासत किसी तौर पर रियासत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। कोई सियासी जमात और क़यादत पाकिस्तान से बड़ी नहीं। कोई शख्स कहे फलां शख्स नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये काबिल कबूल नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा वाइस चांसलर्स की तैनातियों पर मेरा कोई झगड़ा नहीं। ख्वाहिश है अच्छे लोग तैनात हों। नामों पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। फहरिस्त में ऐसे लोग भी हैं जिन पर मुख्तलिफ इल्जामात हैं। अपनी मर्जी का कोई वाइस चांसलर नहीं लगाना चाहता। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, दोनों सूरतों में साथ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला पंजाब के गवर्नर पंजाब से मंसूब बयान की तरदीद। कहा मरियम नवाज ने गवर्नर पंजाब से मुतालिक अपनी मर्जी के वाइस चांसलर लगाने का बयान नहीं दिया।
मरियम नवाज ने कहा है, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलना चाहिए, ना उस पर सियासत करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। कहा, आईनी दरखास्त के ज़ेरे इल्तिवा होने तक नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम से रोका जाए, पुरानी कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। दरखास्त में विफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल किस मरहले में है, क्या हो रहा है, मुदाखलत नहीं करेंगे। IMF का पाकिस्तान को टैक्स का दायरा कार बढ़ाने का मशवरा। कहा, नए कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को पॉलिसी साजी की साख को बहाल करना होगा। सरकारी इदारों में इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान में नामुनासिब कारोबारी माहौल सरमायाकारी की राह में रुकावट है। कमजोर गवर्नेंस और बेजा हुकूमती मुदाखलत से गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। तवानाई के शोबे को काबिल अमल बनाना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, नए IMF प्रोग्राम के लिए दोस्त ममालिक ने मालियाती जरूरत को पूरा करने की यकीन दहानी कराई। IMF प्रोग्राम इसलिए सख्त हो गया है कि हम वादे पूरे नहीं करते, हमारी साख और एतमाद का फुकदान भी वजह है। नए प्रोग्राम को आखिरी बनाना है तो इस्लाहात करना होगी। नॉन फाइलर की इस्तेलाह खत्म करने जा रहे हैं। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर इजाफी बोझ कम किया जाएगा। सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला सोना 2,77,000 रुपए का हो गया। कीमत में 1,500 रुपए का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 589 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 277 रुपए 69 पैसे हो गई। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, दरख्त गिर गए। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश। चकवाल, जेहलम, खारियां समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। गलियात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मीरपुर, आजाद कश्मीर में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। नवाज शरीफ की 3 अक्टूबर को लंदन रवानगी का इम्कान। जराये के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून लंदन में 2 माह क़याम के दौरान अपना चेकअप करवाएंगे। मौलिज डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमरा रवाना होंगे।